नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में गिरावट तो दिख रही है, लेकिन नीचे से रिकवरी बहुत ही शार्प दिखी। कम से कम इन्वेस्टर्स को कुछ रिलीफ तो मिला। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो जो आपके साथ शेयर करी, उसमें मैंने एक ही चीज बोली, घबरा कर मत बेचना, क्योंकि इस मार्केट में केवल और केवल फियर दिख रहा है और पैनिक सेलिंग हो रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो सुबह कंडीशन थी उससे काफी उभर गए हैं हम। आज की बात करना चाहूंगा। केवल पोर्टफोलियो सबकी लाल है, मैं उससे बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि पोर्टफोलियो में ही सुधार हो गया। नहीं, पोर्टफोलियो तो आज भी लाल है, लेकिन अगर सुबह 2% 2.5% नीचे थी, अब आधा % नीचे होगी, ज्यादा से ज्यादा 1% नीचे होगी। जो आपका अंदर फियर घुस गया था, डर घुस गया था, अरे गिरता जा रहा, उसमें उछाल आने से जब आपके शेयर्स लौटे होंगे हरियाली में, थोड़ा पॉजिटिविटी आई होगी, थोड़ी एनर्जी आई होगी, थोड़ा रिलैक्स कर पाए होगे आप। और यही बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पैनिक जो है ना, वो पैनिक पीक पे जाने लगा था। अभी एक आध दिन और ऐसे होता सब बेच देते भाई साहब डर के मारे। तो ये जो रिकवरी बाउंस बैक है, इसमें कुछ लोग नीचे से खरीदने की कोशिश करने लगे होंगे, कुछ लोगों को सहारा मिला होगा और शायद अभी बेचने के बारे में ना सोचें अभी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। आज बहुत पैनिक देखा हमने बीते 2-3 दिनों में, और स्पेशली आज मॉर्निंग में तो एक्चुअली में ऐसा लग रहा था सभी चला जाएगा यार। 2 दिन 2% घटे, हम 3% इंडेक्स टूट रहा है। आज अगेन आप शुरू में ही 3.5% टूट रहे हो, तो वो पैनिक नेक्स्ट लेवल हो गया था। और ये पैनिक जब नेक्स्ट लेवल हो जाए ना, तब प्रॉब्लम का समाधान आता ही आता है। तो आज ये पैनिक की जो आपने जो सीमा है, वो बिल्कुल ऊपर आते हुए देखे ना, फियर फैक्टर, ये थोड़ा घट रहा है। ये बहुत जरूरी था और ये हो भी रहा है। इसमें मार्केट के रिवर्सल के संकेत बिल्कुल नहीं है, इसमें मार्केट में तेजी के संकेत बिल्कुल नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि मार्केट ने बॉटम बना दिया, ये कहना भी अभी गलत होगा। ये सारी चीजें तो हो गई, वो जो हमने आपके साथ साइकोलॉजिकली शेयर करी। अब आता हूं कुछ डेटा पे। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? आज लो कहां लगाया है निफ्टी ने? 22,798 का। ध्यान से सुनिएगा इस लेवल को, 22,798 एग्जैक्टली लेवल पे बात करूं तो 22,798। अब जरा मैं आपके साथ थोड़ा पीछे जाता हूं। 27 जनवरी लो पता है क्या था? 22,786। आज उससे एग्जैक्टली 12 पॉइंट ऊपर का लो लगाया है, उसके नीचे नहीं गया, उसके ऊपर का। और आज इंट्राडे की कैंडल अगर आप देखोगे ना, वैसे तो मैं टेक्निकल्स पे बात नहीं करता, लेकिन इंट्राडे की कैंडल आप देखो, हैमर कैंडल बनने की तैयारी में है, हथौड़ा। और इसको जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, हमारी व्यूअरशिप में भी काफी होंगे जो टेक्निकली काफी कुछ जानते होंगे, उन्हें पता होगा जब नीचे पूंछ ज्यादा रह जाए और ऊपर बॉडी आ जाए, तो उसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है, राइट? अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हैमर टाइप भी कैंडल बनते हुए दिखी है। एग्जैक्टली तो नहीं बनी है, लेकिन बनते हुए दिखी, क्योंकि पूंछ नीचे बहुत है और ऊपर हम लोग क्लोजिंग देने की तैयारी में है। और 27 जनवरी जहां हमने 23,000 को ब्रेक किया और 22,800 को ब्रेक किया, उसके लोस के पास से घूमे हैं। ये डबल बॉटम है। मैं बॉटम बन गया नहीं कह रहा, लेकिन डबल बॉटम की तैयारी में है। मार्केट यहां से ऊपर आ सकता है, बिल्कुल लग रहा है भाई साहब आ सकता है, जिस हिसाब से ऊपर आया है नीचे से। लेकिन इस बीच में ऊपर में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? तो 23,400 होगा। अब ये 23,400 कहीं दूर का लेवल नहीं लाया हूं मैं, कल का ही हाई है 23,390, कल का हाई है। जब तक वो पार नहीं होगा, तब तक तो हम कैसे भी ये नहीं कह सकते कि तेजी आ रही है, या फिर ठीक है अभी जितना परेशानी थी खत्म हो गई। एक बार 23,400 के ऊपर अगर निकल गए हम कल, तो थोड़ा परेशानी मुझे लगता है शांत होगी थोड़े समय के लिए। लेकिन तब तक के लिए परेशानी है, बाउंस बैक आएंगे फिर गिरेगा, बाउंस बैक आएंगे फिर गिरेगा। लेकिन आज के हिसाब से, आज की बात करूं मैं, तो हम डबल बॉटम बनाने की फॉर्मेशन तो दिखाइए। देखो नीचे दोनों लेवल एकदम सिमिलर है, ऊपर भी नीचे से काफी आ गए। देखो 250 पॉइंट ऊपर आ गए, अभी 23,000 के ऊपर निकल गया निफ्टी। 3:04 का समय हो रहा है, 23,000 के ऊपर आ गया, 23,025 पे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में 2% की रिकवरी है, मामूली रिकवरी नहीं है। स्टिल ये आधा % नीचे है, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी है। बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आ गया है भाई साहब। मार्केट ब्रेथ भी ठीक होने की कोशिश में भी हुई नहीं है। 820 शेयर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, 1630 शेयर्स स्टिल नेगेटिव है, यानी एक बढ़ने वाले के सामने अभी भी 2 घटने वाले शेयर्स हैं। तो ये सारा डेटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब कुछ चीजें बताना चाहूंगा। टैक्स बिल की बात करें तो कल वो पेश हो जाएगा आपके लिए पूरी तरीके से। बाकी बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है, एज इट इज रहने दिया है, और ऐसा ही बजट में बोला भी था। तो यहां पे कुछ बदलाव नहीं आया। ये ठीक है कि कोई आपको फ्रेश टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टैक्स को लेकर।
एंड वन मोर थिंग, आज अपने भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आता हुआ दिखेगा। 4.7% पे अनुमान है कि वहां पे इन्फ्लेशन आएगा। लेट्स सी कहां आता है। अगर बात करें स्टॉक्स की तो कावेरी सीड के नंबर आए हैं, नंबर्स बाजार को पसंद आ रहे हैं, 3% ऊपर कूदा है। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के बाद 2% नीचे है। पॉपुलर व्हीकल्स नंबर्स के बाद 0.25% नीचे है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में तेजी दिख रही है, नंबर्स आए हैं अच्छे और प्लस डिविडेंड भी आया है। किर्लोस्कर ब्रदर्स के नंबर्स आए हैं, डीसीएम, श्रीराम, कैरेसिल, एसएमएस फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं। रॉयल ऑर्किड होटल्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे। ग्लोबस स्प्रिट के नंबर आए हैं। विजय डायग्नोस्टिक्स, सीमेंस, फिनोलेक्स, केवल पटेल इंजीनियरिंग, सुबैक्स, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसके नंबर्स आए हैं। लाइक अशोक लेलैंड अपने नंबर्स के बाद 7.5% कूद गया है और नंबर्स भी वाकई में बहुत ही दमदार दिख रहे हैं दोस्तों। मार्केट इस समय डे हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में, मुझे लगता है पूरी तरीके से हैमर कैंडल बन ही जाएगी जब तक बाजार बंद होगा। 23,050 निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप केवल 1/4% लाल रह गए हैं अब। तो बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छी राहत मैं कहूंगा इन निवेशकों को, बहुत बढ़िया राहत मिलते हुए दिख रही है आज। एक ही चीज समझ लो, आपकी पोर्टफोलियो इसलिए नीचे है क्योंकि बाजार नीचे है और बाजार हमेशा नीचे नहीं रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पोर्टफोलियो भी आपकी वापस आएगी। आपको क्या करना है? बैठना है। अगर पैसा है तो खरीदने की कोशिश करो और नहीं है तो पकड़ के रखो। दैट्स इट। इतना ही करने से आपका पैसा बन जाएगा। कम से कम जो लॉस हो रहा है वो तो नहीं होगा। इतना ही कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।